एक बार एक राजा ने भगवान श्री कृष्ण का एक मंदिर बनवाया और पूजा के लिए एक पुजारी को लगा दिया। पुजारी बड़े भाव से बिहारी जी की सेवा करने लगे। भगवान जी की पूजा अर्चना और सेवा करते। पुजारी जी की उम्र बीत गई। राजा रोज एक फूल की माला सेवक के हाथ भेजा करता था। पुजारी वह माला बिहारी जी को पहना देते। जब राजा दर्शन करने आता तो पुजारी माला बिहारी जी के गले से उतार कर राजा को पहना देते थे। वह रोज का नियम था। एक दिन राजा किसी कारणवश मंदिर नहीं जा सका। उसने एक सेवक से कहा, माला लेकर मंदिर जाओ और पुजारी जी से कहना आज मैं नहीं आऊँगा। सेवक ने जाकर माला पुजारी को दे दी और बता दिया कि आज महाराज का इंतज़ार ना करें, और सेवक वापस आ गया। पुजारी ने माला बिहारी जी को पहना दी। फिर उनके मन में विचार आया कि आज तक मैं अपने बिहारी जी की चढ़ी माला राजा को ही पहनाता रहा, कभी ये सौभाग्य मुझे नहीं मिला। जीवन का कोई भी भरोसा नहीं, कब रूठ जाए। आज मेरे प्रभु ने मुझ पर बड़ी कृपा की है। राजा आज आएंगे नहीं, क्यों न ये माला मैं पहन लूँ। यह सोचकर पुजारी ने बिहारी जी के गले से माला उतार कर स्वयं ने पहन ली। इतने में सेवक आया और उसने बताया कि राजा की सवारी बस मंदिर में पहुंचने वाली है। यह सुनकर पुजारी डर के मारे कांपने लगा। उन्होंने सोचा अगर राजा ने माला मेरे गले में देख ली क्रोधित होंगे। इस भय से उन्होंने अपने गले से माला उतारकर बिहारी जी को वह माला फिर से पहना दी। जैसे ही राजा दर्शन को आया तो पुजारी ने नियमानुसार फिर से वही माला उतारकर राजा के गले में पहना रहे थे। तभी राजा को माला में सफ़ेद बाल दिखाई दिया। राजा सारा माजरा समझ गया कि पुजारी ने माला स्वयं ने पहन ली थी और फिर निकाल कर वापस डाल दी होगी। पुजारी ऐसा छल करता है, यह सोचकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने पुजारी से पूछा, पुजारी जी यह सफ़ेद बाल किसका है। पुजारी को लगा कि अगर सच बोलता हूँ तो राजा दंड दे देंगे, इसलिए जान छुड़ाने के लिए पुजारी ने कहा, महाराज ये सफ़ेद बाल बिहारी जी का है। अब तो राजा गुस्से में आग बबूला हो गया। ये पुजारी झूठ पर झूठ बोले जा रहा है। भला बिहारी जी के बाल भी कभी सफ़ेद होते हैं। राजा ने कहा, पुजारी अगर ये सफ़ेद बाल बिहारी जी का है तो सुबह श्रृंगार के समय मैं आऊँगा और देखूँगा कि बिहारी जी के बाल सफ़ेद हैं या काले। अगर बिहारी जी के बाल काले निकले तो आपको फांसी हो जाएगी। राजा हुक्म सुनाकर चला गया। अब पुजारी जी रो रो कर बिहारी जी से विनती करने लगा और बोला, प्रभु मैं जानता हूँ मैंने झूठ बोलने का अपराध किया है। अपने गले में पहनी माला दोबारा आपको पहना दी। आपकी सेवा करते करते बूढ़ा हो गया। यह लालसा ही रही कि कभी आपको चढ़ी माला पहनने का सौभाग्य मिले। इसी लोभ में यह सब अपराध हुआ। मेरे ठाकुर जी पहली बार यह लोभ हुआ है और ऐसी विपत्ति आ पड़ी। मेरे नाथ अब नहीं होगा ऐसा अपराध, अब आप ही बचाएं। ये नहीं तो कल सुबह मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। पुजारी सारी रात रोता रहा। सुबह होते राजा मंदिर में आ गया। उसने कहा कि आज प्रभु का श्रृंगार वह खुद करेगा। इतना कहकर राजा ने जैसे ही मुकुट हटाया तो हैरान रह गया। बिहारी जी के सारे बाल सफ़ेद थे। राजा को लगा पुजारी ने जान बचाने के लिए बाल रंग दिए होंगे। गुस्से से तमतमाते हुए उसने बाल की जांच करनी चाहिए, बाल असली है या नकली। ये समझने के लिए उसने जैसे ही बिहारी जी के बाल तोड़े, बिहारी जी के सिर से खून की धार बहने लगी। राजा ने प्रभु के पैर पकड़ लिए और क्षमा मांगने लगा। बिहारी जी की मूर्ति से आवाज़ आई, राजा तूने आज तक मुझे केवल मूर्ति ही समझा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए आज से मूर्ति ही हूँ। पुजारी जी मुझे साक्षात भगवान समझते हैं। उनकी श्रद्धा की लाज रखने के लिए आज
मुझे अपने काले बाल सफ़ेद करने पड़े, वह रक्त की धार भी बहानी पड़ी। समझाने के लिए कहते हैं, समझो तो देव है, नहीं तो पत्थर है। श्रद्धा हो तो उन्हीं पत्थरों में भगवान सप्राण होकर भगत से मिलने आ जाएंगे। श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।